डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में देखो अपन ने इसकी कितनी बात कर ली थी कि ये कौन से धातु हैं, संक्रमणशील धातु हैं। क्यों है? क्योंकि इनके अंतिम दो कोष क्या होते हैं, सदैव खाली होते हैं, या अपने अतिरिक्त स्थायित्व के लिए क्या कर लेते हैं, एस वाले इलेक्ट्रॉनों को वापस खींच लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया था इसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका, n-1 d1 से 10 या ns12। ठीक है, ये इसका क्या होता है रे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। n की गिनती कहां शुरू होगी, 1 2 3 4 से। ठीक है, जहां s के लिए n क्या होगा 1, p के लिए 2, 3 किसका है d का, और 4 किसका है आपका f का। ठीक है, यहां से इसकी इतनी बात हो गई थी। अब देखो रे, इसकी श्रेणियां कितनी है, अभी तक एग्जिस्ट कितनी करती हैं, 3 श्रेणियां एग्जिस्ट करती हैं, चौथी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो पहली श्रेणी कौन सी होती है रे, 3D श्रेणी। 3D सीरीज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है, 3D में प्रवेश करता है। जिस कक्षक में प्रवेश करेगा उसी के आधार पर इनका नामकरण किया हुआ है। तो पहली हेडिंग लगाओ 3D श्रेणी। इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है रे, स्केडियम। कौन है, स्केडियम। कहां से शुरू होगी, 21 से। तो परमाणु क्रमांक 21 और पहला तत्व कौन सा होगा, स्केडियम। और अंतिम 30 जिंक, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं रे, जस्ता। अगली कौन सी आ जाएगी रे आपकी, 4D श्रेणी। कहां से शुरू होगा, देखो टेंशन मत लिया करो ज्यादा कि कहां से शुरू होगा। इससे आगे 6 कौन आएंगे, पी ब्लॉक वाले, और 2 कौन से आएंगे, एस ब्लॉक वाले, यानी 8 आ गए, यानी 38 निपट गए। अब यहाँ कौन सा तत्व आएगा, 39 नंबर का आएगा। ठीक है, तो लिख दो पहला तत्व है 39 यट्रियम। प्रतीक क्या है इसका, वाई। और अंतिम कौन सा आएगा इसमें, अंतिम 49 आएगा, 48 आएगा, 48 आएगा। 39 पहले ही काउंट हो गया है ना, इसने बोला होगा 49 और तू इसके बोल दे, इसको बोल दे, पहले क्रॉस मत चेक किया करो। हाँ रे, अंतिम लिख दो 48 कैडमियम। कैडमियम। इसका परमाणु क्रमांक याद रखना रे। अभी मैं आपको 10 एक परमाणु क्रमांक लिखाऊंगा इसके, वो आपको एनी टाइम कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए अंगुलियों पे। एक क्वेश्चन पक्का आता है उनका लगभग। लिख दिया था सबने, CD होता है कैडमियम का। 5D श्रेणी। फाइव डी श्रेणी, इसमें दिक्कत ही दिक्कत है तुम्हारे। अब इसमें दिक्कत है आपके, कैसे, पहला तत्व कितने नंबर पे आता है रे, हैं 57 नंबर पे। कितने नंबर पे आएगा, 57 नंबर पे। जोड़ लो आप, पहले से उस साइड से जोड़ के लाओगे 57 नंबर पे आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो जाएगी बस आपके, ये पहला तो आ गया, अंतिम कितने नंबर पे आता है, 80। अब गड़बड़ हो गई ना, यहाँ कितने तत्व लाने थे, 10 ही तो लाने थे,
गिनती करोगे तो कितने जा रहे हैं पूरे के पूरे? 14 F वाले तत्व आ गए हैं। मैंने आपको कल समझा रहा था तो बताई थी ये बात कि जब 5D श्रेणी आएगी ना, ठीक है, तो 1 नंबर वाला तत्व है, उसके बाद में जस्ट 14 तत्व किसके आते हैं रे? F ब्लॉक के आते हैं। तो D ब्लॉक की इस 57 के बाद में वापस गणना जो शुरू होती है ना, वो होती है 72 से। इस बीच में ये सारे के सारे तत्व कहां चले गए रे? F ब्लॉक में। और F ब्लॉक की कौन सी श्रेणी में चले गए हैं? 4F श्रेणी में, ठीक है, या लेंथेनाइड श्रेणी में। क्योंकि जो ये 1 नंबर पे बैठा है इसका नाम क्या है रे? लेंथेनम। और मैंने आपको कल ही बताया था कि जो इस 1 नंबर जो तत्व बैठा होता है इसी के नाम पर इनके क्या चलती हैं? आगे वाली श्रेणियां चलेंगी। किसकी श्रेणियां? F ब्लॉक की श्रेणियां। तो लेंथेनम के नाम के आधार पर कौन सी श्रेणी कर दी है इसकी? लेंथेनाइड श्रेणी कर दी है। कौन सी श्रेणी कर दी है रे? लेंथेनाइड। ठीक है, अब 72 नंबर पे कौन आता है बाद में? इस पे कौन आता है? मरकरी, पारा। इस पे कौन आएगा? पारा, Hg। इस पे आएगा हाफिनियम, HF। हाफिनियम लिख दो। ये बीच वाला ये ढांचा याद रखना रे, ये कहां चला गया है? अर्थात इसकी गणना देखो कहां से शुरू हुई है रे? 58 से लेकर 71 तक। तुम्हारे कईयों के ये कंफ्यूजन मैंने होता देखा है रे। बोलो सर 58 और 60, यदि आपको मैं ये करूं कि 58 को शामिल करना है तो कितनी संख्याएं हैं रे? यदि मैं इसको मैं ये नहीं बोल रहा 58 से, 58 को मिलाकर कितनी संख्या है ये? 3। तो ऐसे यहाँ याद रखना है 58 इसमें शामिल है, तब इसकी काउंटिंग 71 तक करोगे तब कितने तत्व मिल जाएंगे आपको? 14 तत्व मिल जाएंगे। जो अब बार तुम्हारे इसके पीरियड के जो कंफ्यूजन हो रहा था ना, वो इसी का हो रहा था। नोट लगाओ रे। लिख देना चौथी संक्रमण श्रेणी। एक्टेनियम। चौथी संक्रमण श्रेणी एक्टेनियम, परमाणु क्रमांक 80। कितने जोड़ो? 8, 6 ये 2 ये, अर्थात 89। 89 से शुरू होती है। जो अभी अपूर्ण है, डी ब्लॉक की 3 श्रेणियां ही पूरी हैं, 3D 4D एंड 5D। जो आपकी ये 6D श्रेणी है, ठीक है, यदि आप लिखना चाहो तो ये श्रेणी है रे 6D, जो अभी तक पूरी तरीके से खोजी नहीं गई है। ठीक है, ये शुरू कहां से होती है? एक्टेनियम। देखो इसमें भी वही कहानी आएगी रे, पहला तत्व आ गया है, ठीक है, इसके बाद जस्ट कौन सा तत्व आएंगे? पहले 14,
एफ ब्लॉक के तत्व आएंगे। उस 14 के बाद में कौन शुरू होगा, वापिस डी ब्लॉक शुरू होगा। इसलिए श्रेणी क्या है, अभी अनकंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि यहां से एक कंप्लीट हो गई। अब देखो 90 11 103 तक चलेंगे, ये 90 से लेकर 103 तक कौन चला जाएगा, एफ ब्लॉक चला जाएगा। अब वापिस कितने नंबर पे आएगी, ये 104 पे आएगी। तो 104 वाले तो खोजे गए हैं आगे तक, वो अभी तक पूरे नहीं खोजे गए हैं, इसलिए श्रेणी कौन सी होती है आपकी, अनकंप्लीट होती है। अगला नोट लगाओ रे, लिखना इन धातुओं के मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट, इन धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी, गलनांक व क्वथनांक। इन धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। कोई अपवाद है, कोई अपवाद है रे, कौन, पारा। ठीक है, तो पारे का गलनांक क्या होता है, सदैव निम्न। कैसा होता है, इन यदि इनके उच्च है तो उसके क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो लिख दो अपवाद पारा। क्योंकि पारा क्या है रे, रूम टेम्परेचर के ऊपर। कोष्टक में लिख देना रूम तापमान पर। द्रव रूम तापमान पर क्या होता है रे, द्रव। हेडिंग लगाओ रे, कुछ महत्वपूर्ण परमाणु क्रमांक। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब लिखो आप, कुछ महत्वपूर्ण परमाणु क्रमांक, सम इंपोर्टेंट एटॉमिक नंबर। कुछ महत्वपूर्ण परमाणु क्रमांक, सम इंपोर्टेंट एटॉमिक नंबर। पीटी, एयू, एजी, एचजी, सीडी, डब्लू, ओस्मियम, हाँ रे पीटी का 78, 79, 47, एचजी का 80, कैडमियम का 48, चौहत्तर, 76। अरे यदि किसी के नाम में दिक्कत हो तो नाम जरूर लिख लेना रे इनके। ओस्मियम, टंगस्टन, यहां एक और लिखो रे, जेड आर, जर्कोनियम, चालीस होता है कि इसका, 40, प्लेटिनियम, सोना, चांदी, पारा और कैडमियम। ये अब तक डी ब्लॉक के वे परमाणु क्रमांक है जो आपके एग्जाम में सर्वाधिक रिपीट हुए हैं रे। मरकरी, मरकरी,
प्लेटिनम को प्लेटिनम ही कहते हैं, सोने को गोल्ड कहते हैं, चांदी को सिल्वर कहते हैं, पारे को मरकरी कहते हैं, कैडमियम को कैडमियम, टंगस्टन टंगस्टन है, ओस्मियम ओस्मियम है, जर्कोनियम जर्कोनियम है। देखो रे, ये तो वे परमाणु क्रमांक हैं। देखो मैंने आपको इसमें एक भी 3D का नहीं लिखवाया है, सारे किसके हैं, 4D या 5D के हैं। 3D के सारे याद रखने हैं, सारे के सारे। तो 3D हेडिंग लगा दो, 3D श्रेणी के परमाणु क्रमांक, ये लिख दिया। लिखो रे ट्रिक, साइंस टीचर विनीता करमानी मन फे को ने क्यों जान जला दी। देखो रे, एक शब्द सिर्फ ये वाला लास्ट वाला, इसको छोड़ दो, ठीक है, जला दी को, वो ऐसे ही जल रही है बस, ठीक है। बाकी हर शब्द का एक आपका जो आपका प्रतीक है वो का वो प्रतीक यहाँ लिखना आपको। साइंस यानी SI, टीचर TI, विनीता VCR, मन MN, FE को नी क्यों। ऐसे ही तो लिखते हो आप, हैं? ऐसी गलत करवाता है रे। हाँ, और जान का ZN, अपने वाली का नाम मत लिख देना यहाँ। परमाणु क्रमांक कितने शुरू करना है रे? 21 से, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। और सर्वाधिक आपके जिनमें दिक्कत होती है वो ये रहे, 1, 2, 3। आप इनका क्रम भूल जाते हो, इनको आगे पीछे कर देते हो चलते ही। ये 3 वो हैं जो आगे पीछे होते हैं चलते ही। बोले यार जिंक पहले आता है, तो इन तीनों को याद रखना। मैं अब तक जितनी कहानी गाया हूं ना रे आपसे, ठीक है, तुम्हारी सीपीयू की कौन सी शिफ्ट में तुम्हारा नंबर आता है ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं अभी कहता हूँ यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर जाएंगे। चाहे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चले जाएं और चाहे इनके परमाणु क्रमांक चले जाएं। अब बोलो सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। इनके सबके तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाए हुए हैं 30 तक, तो 30 तक लिखवाए हुए हैं, टेबल बनाई हुई है अपनी, इनकी तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत किसकी आएगी? इन पहले वालों की, इनकी आएगी ना। अब इनमें बताऊं क्या करना है, इनको आपको ये याद रखना पड़ेगा ये कौन सी श्रेणी में आता है। अब देखो इन दोनों की टेंशन नहीं है, परमाणु क्रमांक याद रहेंगे तो श्रेणी का ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। कैसे? पहले वाली श्रेणी कितने शुरू हो रही है, 21 से 30, दूसरी 39 से 48। तो यानी आपको परमाणु क्रमांक याद है तो यहां से पकड़ लोगे, ठीक है। दूसरा 5700 वाला पहला वाला लेंथेनम, इसको छोड़ दो,
इसको भूल ही जाओ एक बार कि ये एक अकेला ही बैठा है। अगली श्रेणी शुरू कहां से हो रही है वैसे, 72 से लेके 80 के बीच। यदि आपको परमाणु क्रमांक याद है तो आप इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हो रे। कैसे? पी वाला पूरा भरे हुआ रहेगा। देखो ना, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको, हमेशा डी ब्लॉक में पी वाला हमेशा पूरा भरा हुआ रहेगा, खाली रहेगा ही नहीं। P6 रहेगा उसके ऊपर हमेशा। जो लास्ट का P होगा ना उसमें उसमें सदैव क्या रहेगा, वो 6 रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। आपको ये ट्रिक है, मान लेना। यदि वो P में एक इलेक्ट्रॉन भी कम कर देता है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहुंचते समय, तो उसको क्या कर देना सदैव गलत है, कि ये ऑप्शन तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है ये कौन सी श्रेणी का तत्व है। ठीक है, नंबरिंग काउंट करो। जैसे मान लो ये 39 पे आ रहा है ना, और आपको इसका पूछ लिया जर्कोनियम का। क्या यार आपको पता है कि जर्कोनियम यानी 39 से शुरू होता है, 40 यानी जस्ट जर्कोनियम आ रहा है, अर्थात 39 40 कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए रे, 2। अर्थात डी में कितने आएंगे रे, D2। जो आपको D2 दिखे वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। रटते रहे ना तो पागल हो जाओगे, इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। यही इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, जैसे अब ये 76 पे कौन आ रहा है, ओस्मियम आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि दोबारा श्रेणी शुरू कहां से होती है रे, 72 से। लेकिन यहां तब दोबारा शुरू होती है तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही चला गया ना, एक इलेक्ट्रॉन पहले चला गया 57 नंबर पे, एक को छोड़ दो, दूसरी कहां शुरू करोगे, 72 73 74 75 76। अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 6। 57 वाला गया, 72 73 74 75 और 76, कितने चले गए रे, 6 चले गए। अर्थात अब यहाँ क्या आएगा रे, D6। ठीक है, आपको यही ट्रिक है जो आपको इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में बता सकती है, और कोई नहीं है। यदि रटने बैठ गए ना, ध्यान रखना रे, आप ये क्वेश्चन छोड़ के मत आना। आपके जितने भी धुरंधर है ना, चाहे किसी कोचिंग में पढ़ता हो, मैं इतना कह सकता हूं यदि वो मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्वेश्चन छोड़ेगा, क्योंकि इतनी माथाफोड़ी कोई नहीं करता। और आजकल तो स्लाइड वाला सिस्टम चल रहा है, तो उसमें तो माथाफोड़ी और कम होती है। सही है गलत है, उसमें कम माथाफोड़ी होती है। ठीक है, जो आगे वाले टॉपिक में अब करने वाला हूं, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश वाला कॉम्बी नहीं, अपन पढ़ाएंगे ऐसे ही, पढ़ा जैसे आज भी रहे वैसे ही पढ़ाएंगे, अपन अपनी कहानी से चलेंगे। लेकिन ये तो इंग्लिश मैथ वाली जो ये इंग्लिश मैथ वाली क्या इंग्लिश हिंदी वाली जो दिक्कत चल रही है ना, ये मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी एक साथ ही, है ना। तो इस तरीके से आपको ये डी ब्लॉक में ध्यान रखना, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो डी ब्लॉक का ही पूछेगा। कारण है उसका, क्योंकि ये हर किसी को याद नहीं रहता। 30 तक तो सब रट के बैठे हैं। परमाणु क्रमांक कितने का भी पूछे, मुख्यतः इतने ही पूछेगा। ठीक है, इससे ऊपर यदि किसी ने पूछ लिया तो वो किसी का सही नहीं हो सकता फिर, है। अब तक तो यही आए हुए हैं। हाँ, ये जितने आपको मैंने ये यहाँ वाले लिखा रखे ना, यहाँ वाले ये, और आपके जो पहले वाले मैंने आपको पी ब्लॉक के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको लिखवा दिए, एस के लिखवा दिए। ठीक है, और किसके लिखवा दिए रे, डी वालों के मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहां तक की कहानी आपकी पूरी होती है। अब हेडिंग लगाओ रे, दुर्लभ दुर्लभ मर्दा धातु, रेयर अर्थ मेटल नहीं है उसमें, रेयर अर्थ मेटल। इसके नाम से, हिंदी के नाम से कंफर्म हो गया होगा आपकी, यानी ऐसी धातुएं जो रेयर केस में क्या होती हैं रे, मिलती हैं, रेयर केस में मिलती हैं धातुएं। ये पूरी आवर्त सारणी में 17 है रे, पूरी आवर्त सारणी में कितनी है, 17। अब दिक्कत 17 की नहीं है, 15 तो आपको याद रह जाएंगे ऑटोमेटिक ही, दिक्कत है 2 की, और वो 2 ही एग्जाम में आएंगी तो इसके अलावा कोई से आए भी नहीं की। तो पहली तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है रे, टोटल नंबर 17। ठीक है, टोटल नंबर होते हैं इनके 17। अब देखो याद कैसे करनी है इनको, जो जो 3D का 4D का और 5D का पहले तत्व हैं वो रेयर धातु हैं। अर्थात यहां तो कौन आया, Sc, यहां कौन आया, Y यट्रियम। ये 2 आपको याद रखनी है, बाकी सब भूल जाओ। सिर्फ
ये दो आपको याद रखनी है। कैसे? 15 तो आपको याद रह जाएंगे, बताऊं कैसे रह जाएंगे। ये लेंथेनम है ना। अब इससे आगे वाली श्रेणी कौन सी होती है? ब्लॉक की लेंथेनाइड। इस लेंथेनम समेत वो लेंथेनाइड श्रेणी पूरी की पूरी कौन सी धातु है? रेयर धातु है। नीचे वालों को टेंशन नहीं है ना अब याद करने की, सारी की सारी लेंथेनाइड शामिल हो गए, यानी एफ ब्लॉक की 4F श्रेणी चालू चालू पूरी की पूरी। और साथ में कौन आ जाएगा? लेंथेनम। ये जो ऊपर वाले दो है ना, बस आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो इन 17 में शामिल कौन कौन है रे? पहला SC स्केडियम, परमाणु क्रमांक 21। बार बार लिखोगे ना ये परमाणु क्रमांक तभी आपको याद रह जाएंगे, इसलिए मैं बार बार लिखता रहता हूं इनको। वाई यट्रियम कितना आएगा रे? 39। कितना जाएगा? 39, ठीक है। इसके अलावा लेंथेनम प्लस लेंथेनाइड श्रेणी, तो लेंथेनम कितने नंबर पे है? 57। और ये इसमें लेंथेनाइड श्रेणी में कितने एलिमेंट हो गए रे? 14 एलिमेंट। तो 14 और 1 15, 16 और 17। ये आपको ये ऊपर वाले दोनों याद रखने हैं रे। एक चीज याद रखना रे, जो धरती पे सबसे दुर्लभ चीजें है ना, वो उतनी काम में ज्यादा आती हैं। ये चीज याद रख लेना आज ही, जो जितनी दुर्लभ धातुएं हैं, दुर्लभ शब्द जिस शब्द के आगे जुड़ गया है ना धरती पे, वो उतनी ज्यादा काम आती है। जैसे कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो दुर्लभ प्राप्त होती हैं, ठीक है, उनके यूजेज उतने ही ज्यादा हैं, ठीक है। ऐसी ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको ये लगता हो कि यार इसका मिलना दुर्लभ है, यानी मिल गया तो आपकी जिंदगी क्या है? धन्य है, ठीक है। तो ऐसी चीज में ध्यान रखना। अब ये कहाँ काम आती है, मैं जिन जो इनके उपयोग बताऊंगा ना, तो आप ये सोचोगे कि हाँ सर ये दुर्लभ तो है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, उसमें जितने ही मदरबोर्ड बनते हैं ना, उनके सब में काम आने वाली यही धातु है। वायुयान के लगभग जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लगा होता है वायुयान में, वायुयान चलता कैसे है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से तो चलता है, बाकी तो ढांचा है उसमें बैठे हैं, ठीक है। चलता किससे है? वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से तो चल रहा है, ठीक है। तो वो सारा का सारा इसमें जितनी भी धातुएं हैं, सारी की सारी ये काम में आती हैं। ध्यान रखना, भारत में अब तक इनकी खोज पूरे विश्व का लगभग 11.94 टन के भारत के पास है ना संग्रहण पड़े हैं। ये डेटा आपको याद रहे तो रख लेना, बाकी मैं डिटेल बता रहा हूँ जिससे ये कहानी याद रह जाए कि है क्या, ठीक है। इसके ऊपर यदि बाजार में जाओगे आप, वैश्विक बाजार में जाओगे, इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे, तो इसका ऊपर एकाधिकार है चाइना का पूरा 94%। 94% मोनोपोली है चाइना की इसके मामले में। हाँ, भारत के पास भंडारण बहुत है, लेकिन भारत इनको निकाल नहीं पाया अब तक, ठीक है। दूसरी बात, इनको निकालने के लिए एक दिक्कत होती है रे, ये है ना ऐसे हैं, पहली बात तो मिलते नहीं, और मिलते हैं तो किसी ना किसी के साथ पाए जाते हैं, तो वहां से मात्रा में भी कम होते हैं, और वहां से निकालने में क्या होता है? खर्चा ज्यादा होता है, ठीक है। इनके भारत में यदि लगभग यदि अवशेष मिलते हैं अब तक, यानी खाने पाई जाती हैं, तो वो है ओडिशा, आंध्रा, झारखंड, बंगाल वाले बेल्ट में, ठीक है। जो इस वाला बेल्ट है ना, इस वाला केरला वाला, नीचे वाला केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, इस वाले और बंगाल, इस वाले बेल्ट में अपने भारत के इनकी खाने पाई जाती हैं। इसके अलावा ये भारत में कहीं नहीं पाया था, अर्थात अपन ये बोल सकते हैं भारत के नीचे की ओर, ठीक है, इनके खाने पाई जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना इसकी मोनोपोली है चाइना के मामले में। दिया कोई कभी क्वेश्चन कर ले कि इलेक्ट्रॉन एक, इसलिए ध्यान रखना, चाइना जब ये कह देता ना, अभी जस्ट जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में एक युद्ध चल रहा है, पता है किसी को? बंदूक वाला नहीं, व्यापार युद्ध। कौन सा युद्ध चल रहा है रे? व्यापार युद्ध। जिससे क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाते रहते हैं ये, ठीक है। इसलिए अभी कुछ दिनों पहले चाइना ने किसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था? इसके निर्यात पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। देखो रे, कईयों को है ना ये इसमें भी दिक्कत आती है, निर्यात और आयात। बोले सर कौन सा तो आता है, कौन सा जाता है? ये जाता है क्या रे? किसी देश से जाता है, आता है, और ये आता है, ठीक है। तो इसका याद करने का एक ही तरीका है, आ आजा,
नी निकल। ठीक है, तो ये जाने का तरीका और ये आने का तरीका। बहुत जनों को दिक्कत आती है। ठीक है, अब तुम्हारे क्या बोलने में दिक्कत आती है, बोलो इनको याद कैसे रखें। ठीक है, तो मैं हमेशा एक डायलॉग होता है ना मेरा कि सास कभी बहू थी तो गुरु कभी चेला था। ठीक है, तो ये चीज याद रखा करो कि नीचे निकाला और आज से आया। ठीक है, तो निर्यात बंद कर दिया था चाइना ने, इसलिए अमेरिका की जो सेना थी उसने ये कॉन्सेप्ट लेके आई कि हम अब ऐसे देशों में अपना पैसा लगाएंगे या इन्वेस्ट करेंगे जहां क्या पाई जाती है, दुर्लभ मृदा धातुएं, इनको निकालने में हम पैसा लगाया जाएगा, जिससे जो चाइना की मोनोपोली है 94% वाली ये टूट जाए। ठीक है, तो ये आपकी दुर्लभ मृदा धातुएं हो गई। अब देखो इसकी सारी बात हो गई आपकी 3D की, 3D की इसकी डी ब्लॉक की। अब अपने को इसकी जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, ठीक है, प्लेटिनम, एयू, पारा, इनके अयस्क पढ़ेंगे और इनके दोबारा क्या पढ़ेंगे, इनके जो आप इनके काम जहाँ जहाँ इनको काम में लेते हैं। मेरे को एक बात बताओ रे, एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो जीवाणुरोधी है, जो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती है। एकमात्र ऐसी धातु है, सोचो। बायोलॉजी वाले ऊपर आते हो एक बार, ओनली बायोलॉजी। अरे बायोलॉजी वाले ऊपर हाथ करो। तुम्हारे लगे उसकी शौकन ऊपर हाथ करो। एंटी से काम नहीं चलेगा, एंटी एंटी करोगे ना तो उससे काम नहीं चलेगा। अरे कॉपर होती है, कॉपर, कॉपर का उपयोग मैं इसलिए पूछ रहा हूं बायोलॉजी वालों से कि कॉपर का आपने एक उपयोग पढ़ा होगा, कोई दिमाग में आता है? टॉपिक का नाम बताऊं? ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉपर का, उसमें क्या काम आएगा? उसमें काम आता है, आजकल बंद कर दिया है, पहले मेडिकल लाइन में बहुत काम आता था। आपने ना कॉपर टी, कॉपर टी का नाम सुना है? कॉपर टी एक तार आता है रे, ये तार जो गर्भावस्था होती है, ठीक है, उस अवस्था को रोकने के लिए कि जैसे देखो आपको गर्भ धारण को रोकने के लिए दो कंडीशनें होती हैं, या तो आप सिजेरियन कर दो, ठीक है, जो आज तक अपने मेनली किया जाता है। ठीक है, एक क्या होते हैं कि जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, उसमें किसको प्लांट कर दिया जाता है रे? कॉपर टी को प्लांट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कॉपर टी फेल हो जाता है कई बार। ठीक है, इसलिए इसके उपयोग क्या कर दिए गए हैं, अब बंद कर दिए गए हैं। इसलिए अब कौन सा किया जाता है? सिजेरियन किया जाता है। सिजेरियन में एक बात और बताओ रे, सिजेरियन में क्या जो नलिका होती है उसको काटते हैं या बांधते हैं? बांधते हैं रे, काटने वाला ही बंद हो गया है अब। कारण है उसका, काटने वाला कारण है। काटने का जो जो पहले जो नलिका होती थी उसको क्या कर देते थे रे? काट देते थे। अब ये काटने वाला सिस्टम बंद कर दिया गया है। क्यों? कारण है इसका भी, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लो किसी दंपति को एक ही औलाद है, ठीक है, और वो एक्सीडेंट में निपट गई, वो अरे ढुक जाता, तू है ना कभी पिटेगा। तो एक्सीडेंट में क्या हो गई रे? खत्म हो गई। खत्म हो जाने क्या होता है कि यदि आपने उसको उस नलिका को अलग कर दिया है तो वापस जुड़ नहीं सकती, वो किसी भी कंडीशन में वापस से जुड़ेगी नहीं। इसलिए क्या कर देते हैं, एक एक तागा बना जाता है, उस तागे को क्या कर दिया जाता है, वापस से खोल दिया जाता है, जिससे वापस क्या किया जा सके रे? दंपति के द्वारा नई औलाद को जन्म दिया जा सके। इसलिए ध्यान रखना, आजकल जो सिजेरियन करते हैं उसमें कई बार एक